हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथ। और जैसा कि आप जानते हैं, आप बोर्ड पे देख रहे हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। आज से हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं डिटर्मिनेंट्स, जिसमें हमने डिटर्मिनेंट्स के कॉन्सेप्ट और उन पर बेस्ड जो आपके क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हमने कुछ आपको बताए हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं। तो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, यहाँ से आपका कैलकुलेशन का पोर्शन स्टार्ट हो जाता है, जिसपे आपके 5 चैप्टर हैं। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इसके बाद आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इसका फिर उसके बाद इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन हमने यहाँ पर पढ़ना है। और उसके बाद आपका डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये चैप्टर आपका क्लास 11 जिसमें आपने लिमिट्स और डेरिवेटिव्स के बारे में आपने पढ़ा था, तो वहां पर अगर आपने लिमिट्स बहुत अच्छे से पढ़ा है तो यहाँ आपको कॉन्टिन्यूटी में डिफिकल्टी नहीं आएगी। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या है? सातत्यता एवं अवकलनीयता हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इसको आप हिंदी में कहेंगे सातत्य, सातत्यता एवं अवकलनीयता। इसमें भी हम डिफरेंशियबिलिटी को बाद में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे सातत्य या फिर सातत्यता, जिसमें आप कॉन्टिन्यूटी इसको कहते हैं। अब कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है? जैसे कि नाम से ही आपको पता है, कॉन्टिन्यूटी, कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? लगातार। अब लगातार किसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं? फंक्शन की हम बात करेंगे यहाँ पर। तो देखिए, कोई भी फंक्शन का जो ग्राफ है वो जब कंटिन्यूअस चलता रहता है, ग्राफ का मतलब देखिए, यहाँ पर मैं यहाँ किसी फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स की बात करूँ, तो ये जो फंक्शन है इसका ग्राफ मैं इस तरह से बना रही हूँ। ठीक है ना? तो आप देख पा रहे हैं ये ग्राफ कंटिन्यूअसली आपका चल रहा है, यहाँ पर कहीं भी ये ग्राफ आपका ब्रेक नहीं हुआ है, तो इसको आप कहेंगे कंटिन्यूअस ग्राफ है। ठीक है, यदि मैं किसी दूसरे ग्राफ की बात करूं, यहाँ से मैंने ग्राफ बनाना स्टार्ट किया और यहाँ पर ब्रेक हो गया ये ग्राफ, फिर से यहाँ से स्टार्ट होकर के इस तरह से ग्राफ बन रहा है, तो ये आपका कंटिन्यूअस ग्राफ नहीं है, ये आपका कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। तो बेसिकली आपके यहाँ पर चैप्टर में आप किसके बारे में, किसकी कॉन्टिन्यूटी के बारे में बात करेंगे? तो हम बात करेंगे फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी के बारे में। आपने क्लास 11 12 9 10 में पढ़ा है पॉलिनोमियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो आप जानते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन में, तो यहाँ पर आप देखिए, सातत्यता मतलब, कॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है लगातार। और लगातार यहाँ पर हम ग्राफ की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट देखिए, आपने पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल फंक्शन और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए इसमें आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पॉलिनोमियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। ठीक है ना? अब यहाँ पर आप लेंगे एक लीनियर फंक्शन ले लेंगे y इज इक्वल टू, तो सपोज देखिए यहाँ पर y इज इक्वल टू 2x+3, ये क्या है? एक यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है ना? पॉलिनोमियल फंक्शन भी आपने क्लास 9 10 में पढ़ लिया है, अलग अलग टाइप्स के फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका मान क्या आप रख सकते हैं। ठीक है, तो ये x है और यहाँ पर y है। इसको आप किस तरह से करते थे? देखिए, आप x का मान यहाँ पर यदि 0 रखते हैं, x का मान 0 रखेंगे, तो y का मान आपके पास क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यहाँ पर आप x का मान क्या रखेंगे? 0 रखेंगे, तो y का मान आपको 3 मिलेगा। ऐसे ही यदि आप x का मान -1 रखते हैं, यहाँ पर आप यदि x का मान -1 रखेंगे, तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर 1 मिलेगा। जैसे आप -2 प्लस में 3, तो आपको 1 मिलेगा यहाँ पर रख करके। ऐसे ही यदि आप x का मान 1 रखेंगे यहाँ पर, तो देखिए x का मान 1 रखने पर 2 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर 5 आपको यहाँ पर मिलेगा।
ठीक है। और जब ग्राफ की आप बात करते हैं, देखिए ग्राफ आप बनाएंगे इस तरह से, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स डैश होगा और यहाँ पे नीचे आपका वाई डैश होगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। यहाँ आपका -1 आ जाएगा, -2, इस तरह से आपका में आप ग्राफ में इसको लिखेंगे, ठीक है। हमने क्या कहा, जब आपने x को 0 रखा तो y आपका कहाँ पर आता है, y आपका 3, यहाँ पर 1 2 3, ठीक है, y आपका 3 पर आता है। जब आपने x का मान -1 रखा, यहाँ पर रखा, तो y आपको क्या मिला, 1 मिला, ठीक है ना, y आपको क्या मिला, 1 मिला यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही जब आपने x का मान 1 रखा तो y आपको यहाँ पर 5 मिला, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से देखिए, ये थोड़ा सा, ये लगभग आपका स्ट्रेट लाइन में आता है, आगे मैं आपको पिक्चर में बताऊंगी, ठीक है। तो ये आपका एक लीनियर फंक्शन है। अब देखिए यहाँ पर आप ग्राफ में देखिए, ये कुछ आपके पॉलिनोमियल फंक्शन हैं, इनके जो ग्राफ हैं, जैसे कांस्टेंट फंक्शन जिसकी डिग्री 1 होती है, 0 होती है, तो ऐसे पॉलिनोमियल फंक्शन की का जो ग्राफ है वो इस तरह से बनता है, ठीक है। अब लीनियर फंक्शन की बात हमने की, जिस फंक्शन की मैं अभी बात कर रही, तो उसका जो ग्राफ है वो इस तरह से बनता है, एक स्ट्रेट लाइन। तो आप देख पा रहे हैं कहीं भी आपका ये जो ग्राफ है ये ब्रेक नहीं होता है, दैट मीन्स इसका जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। कांस्टेंट के लिए भी आपने देख लिया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल के लिए इसका भी स्ट्रेट इस तरह से बनता है। तो ये आपका देखिए, हमने ग्राफ यहाँ पर नहीं बनाना है, ग्राफ से तो हम इसको समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट को, आगे हमने लिमिट्स को यूज करना है तो उसको हम अच्छे से समझाएंगे। तो ग्राफ को हम यहाँ पिक्चर से ही समझ लेंगे। लीनियर फंक्शन डिग्री 1 के लिए इस तरह का ग्राफ बनता है और आप कोई सी भी वैल्यू रखेंगे इसी तरह का फंक्शन आपका बनेगा, और कहीं भी आपका ये फंक्शन, ये जो ग्राफ है ये ब्रेक नहीं होगा, यानी कि ये फंक्शन आपका क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन। आप देखिए क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए इस तरह का ग्राफ बन रहा है और ये ब्रेक नहीं हो रहा है, ये कंटिन्यूअसली आपका चलता जा रहा है। देखिए यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ से आपको नहीं, कहीं भी आपने पेन नहीं रखा है, तो ये जो ग्राफ है ये आपका क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। इसके बाद क्यूबिक फंक्शन डिग्री 3 के लिए इस तरह का ग्राफ बन रहा है और यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कहीं भी आपका जो ग्राफ है ये कहीं भी आपका क्या नहीं हो रहा है, ब्रेक नहीं हो रहा है। क्वाड्रेटिक के बाद देखिए, क्वाड्रिक यानी कि डिग्री 4 वाले फंक्शन के लिए भी देखिए आप ग्राफ आपका ब्रेक नहीं हो रहा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो आप यहाँ से क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होता है एट एवरीवेयर। तो आप किसी भी पॉइंट पर चेक करेंगे तो आपका जो आपके पॉलिनोमियल फंक्शन जो है हमेशा क्या हो जाएगा, वो आपके हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे। तो ये कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर, तो किसी भी पॉइंट के लिए आप चेक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये जो आपका फंक्शन है ये हमेशा आपका कंटिन्यूअस होता है। इसके बाद हमने क्या कहा आपसे कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप जानते हैं साइन एक्स हो गया आपका, कॉस एक्स हो गया, टेन एक्स हो गया, कॉसेक एक्स हो गया, सेक एक्स और कॉट एक्स, इस तरह के फंक्शन आपके आते हैं। तो यहाँ पर आप जानते हैं, आपने पढ़ा भी है किसका, साइन एक्स का फंक्शन इस तरह से आपका क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन, कहीं भी आपका फंक्शन ब्रेक नहीं हो रहा है, तो ये फंक्शन आपका क्या है, कंटिन्यूअस। तो साइन एक्स का जो फंक्शन है वो आपका कंटिन्यूअस है, ठीक है। ऐसे ही कॉस एक्स का भी देखिए, ये भी क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसका ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है। इसके अलावा आप देखिए टेन एक्स का फंक्शन, देखिए ग्राफ इधर से बन रहा है, फिर यहाँ से स्टार्ट होके इस तरह से बन रहा है, फिर ऐसे बन रहा है। तो आपको क्या करना पड़ रहा है, यहाँ से पेन उठाना पड़ रहा है, ग्राफ आपका ब्रेक हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर आपका जो फंक्शन है ये आपका डिसकंटिन्यूअस है। ऐसे ही आप देख पाएंगे कॉसेक एक्स में भी आपका ग्राफ देखिए, यहाँ ब्रेक हुआ, यहाँ पर ग्राफ बना, फिर यहाँ बना, तो आपने पेन उठाया, आपका ग्राफ ब्रेक हुआ, यानी कि आपको पेन उठाना पड़ रहा है। तो ये जो फंक्शन है ये आपका डिसकंटिन्यूअस है। तो ये आपके कैसे हैं, डिसकंटिन्यूअस, ये आपके डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है।
ऐसे ही आप यहाँ पर देख पाएंगे sec x का ग्राफ भी इस तरह पे, यहाँ पर भी आपका डिसकंटिन्यूस है और यहाँ भी आपका cot x में भी डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। तो आपने यहाँ पर मोटा मोटा देख लिया है कि sin x और cos x का जो ग्राफ है वो कंटिन्यूस फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर जो ग्राफ बनता है वो आपका कंटिन्यूसली चलता रहता है, कहीं भी ये ब्रेक नहीं हो रहा है। जहां से आपने स्टार्ट किया वहां से ये जो फंक्शन है ये आपका इस तरह से चल रहा है। ऐसे ही cos x का भी आपका फंक्शन इस तरह से चल रहा है, कहीं भी आपका ये ब्रेक नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हमने पॉलिनोमियल और जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके ग्राफ देखे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, चलिए इसको आप बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए। अब देखिए हमें यहाँ पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, कंटिन्यूटी हमने यहाँ पर, तो सातत्य की कुछ शर्तें हैं जिनको आप यहाँ पर यूज करेंगे। हम यहाँ पर ग्राफ से नहीं, इनको आप यहाँ पर किस मेथड से आपको यहाँ पर इनको सॉल्व करना है। क्या क्या इसकी शर्तें हैं सातत्य की। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, कोई फंक्शन या कोई फलन fx a पर सतत होगा, कोई फलन x इज इक्वल टू a पर सतत होगा। कब होगा वो सतत, इसके लिए कुछ शर्तें हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कब होगा, यदि लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू f ऑफ a। ठीक है, और दूसरा देखिए, लिमिट आप निकालते हैं तो आप जानते हैं कि लिमिट के लिए, देखिए हमें लिमिट का कॉन्सेप्ट हमने क्लास 11 में पढ़ा है, जिसमें हमने क्या कहा, देखिए लिमिट में आप क्या कहते हैं, x इज इक्वल टू एक्स टेंस टू किसी भी पॉइंट पर, जैसे देखिए x टेंस टू 2, तो यहाँ पर मैं क्या कह रही हूँ, x टेंस टू 2 या फिर अप्रोच कह सकते हैं या टेंस कह सकते हैं x टेंस टू 3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 2 3 4, तो हमने क्लास 11 में भी ये पढ़ा है। अब देखिए x अप्रोच टू 2, अप्रोच का मतलब हम x के 2 की तरफ जा रहे हैं। ठीक है ना, तो हम 2 की तरफ जा रहे हैं, तो वो हम पहुंचे नहीं है हम 2 पे। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, आप यहाँ से 1.9999 इस तरह से निकाल सकते हैं। तो लिमिट आप क्या निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। हमने क्लास 11 में इसको अच्छे से पढ़ा है। तो आप देखिए अप्रोच का मतलब क्या होता है, तो इस फंक्शन की जो लिमिट है, सीमा को चेक करने के लिए आप क्या निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बराबर, यदि फंक्शन हो जाता है तो फिर हम क्या कहेंगे, ये जो फंक्शन है आपका, ये आपका सतत होगा, कंटिन्यूअस होगा। आई बात समझ में। तो अभी हम क्वेश्चन में जो करने वाले हैं उसमें हम यही करेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, और फंक्शन के बराबर यदि तीनों ही मान इक्वल आते हैं तो हम क्या कहेंगे कि ये जो आपके पास क्या है, यहाँ आप fx लिख सकते हैं। ठीक है, तो यदि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और fx तीनों ही इक्वल आ जाएं, जैसे यहाँ पर 4 आ गया है, यहाँ पर भी 4 आ गया है, यहाँ पर भी आपका 4 आ गया है, फंक्शन में आप क्या करेंगे, लिमिट की मैं वैल्यू रख करके तीनों ही यदि सेम आए तो हम क्या कहेंगे, ये आपका कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। हमें ग्राफ से तो हमने समझ लिया है कॉन्सेप्ट, तो ये आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ठीक है, और जिस भी पॉइंट के लिए आप निकाल रहे हैं, और यदि यहाँ पर एक भी इक्वल ना आए, जैसे यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट आपका क्या आ जाए, 4 आ जाए, राइट हैंड लिमिट आपका क्या आ जाए, 0 आ जाए, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, और राइट हैंड लिमिट आपका 0 आ जाए, और फंक्शन आपका कुछ और आ जाए,
तो यहाँ पर आपका ये जो फंक्शन है ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है ना। ये फंक्शन आपका क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो इसमें एक एग्जांपल से इसको हम समझेंगे, इसको आप कॉपी कर लेंगे पहले, और इसके बाद एग्जांपल से इसको अच्छे से हम समझेंगे कि कैसे इसकी कॉन्टिन्यूटी हमने चेक करनी है। इसको आप पहले लिख लीजिए। तो एक एग्जांपल यहाँ पर देखिए, एग्जांपल नंबर 11 है आपका। इसमें आपके पास fx फंक्शन दे रखा है, और फंक्शन किस तरह से दे रखा है, x+2 यदि आपका कब होगा, x+2 यदि x इज लेस देन 1, x इज लेस देन 1 हो, ठीक है। और सेकंड आपके पास यहाँ पर क्या है, यदि x बराबर 1 है तो फिर आपका फंक्शन 0 हो जाता है। x बराबर 1 पर फंक्शन आपका क्या है, 0 है। और x-2 है जब आपका फंक्शन आपका पास क्या है, x इज ग्रेटर देन 1। तो इसको आप लिख लीजिए। इस क्वेश्चन से हम समझेंगे कॉन्टिन्यूटी आप किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या कहा, आपने लिमिट निकालनी है। अब लिमिट पे आपको किस पॉइंट पर निकालना है, आप देख पा रहे हैं कि x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आप कहाँ किससे निकालेंगे, fx निकालेंगे पहले आप। फंक्शन का मान कहाँ पर, देखिए फंक्शन का मान कहाँ, x इज इक्वल टू 1 पर कितना है, 0 है, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 पर आपका फंक्शन का मान क्या है, 0 है। सो कॉपी कर लीजिए। या फिर देखिए यहाँ पर फंक्शन की आपको अलग अलग डेफिनेशन दे रखी है। इससे पहले देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद उसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर आपके पास, fx बराबर क्या दे रखा है आपको, 5x-3 इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 पर, और x इज इक्वल टू -3 पर, और x इज इक्वल टू 5 पर, ठीक है। इन 3 पॉइंट पर आपको चेक करना है कि ये जो फंक्शन आपको दिया है, देखिए यहाँ पर एक ही फंक्शन, देखिए जो पहला मैंने यहाँ पर क्वेश्चन आपको लिख के दिखाया था, इसमें क्या था, इसमें आपके पास फंक्शन की अलग अलग डेफिनेशन दे रखी। कौन सी डेफिनेशन दे रखी है, जब आपका x लेस देन 1 है तो आपके पास फंक्शन x+2 है, जब आपका x बराबर 1 है तो आपके पास फंक्शन 0 है, फंक्शन का मान 0 है, और जब x इज ग्रेटर देन 1 है तो x-2 है। इसको हम इस क्वेश्चन के बाद करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक ही फंक्शन दे रखा है, कहाँ पर, पहले में आपको एट x इज इक्वल टू 0 पर आपको चेक करना है, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 पर आप चेक करेंगे तो पहले आपने क्या करना है, फंक्शन में 0 रखना है। f ऑफ 0 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 0 -3, ये आपके पास क्या आ गया है, -3, ठीक है। अब हमने क्या कहा था पीछे कि आपको पहले तो फंक्शन पर, देखिए जिस भी पॉइंट पर आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, पहले आप उस पॉइंट पर फंक्शन को देखेंगे। तो फंक्शन आपके पास आ गया है -3। अब आप क्या करेंगे, f ऑफ लिमिट आप निकाल लेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, 0 पर निकालेंगे fx। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ फंक्शन का एक ही डेफिनेशन आपको दे रखी है, तो एक ही आप लिमिट निकाल लेंगे यहाँ पर। तो लिमिट fx, तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 और 5x -3, तो यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे आप, तो 5 इंटू 0 -3 इज इक्वल टू -3। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो फंक्शन की वैल्यू है, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू है fx, वो किसके इक्वल आ गया है, लिमिट x टेंस टू 0 ऑफ fx। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये आपका कंटिन्यूअस होगा, ये आपका कैसे फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है। यहाँ आप x की जगह 0 भी रख सकते हैं, क्योंकि हमने f ऑफ 0 निकाला, ठीक है। अब सेकंड में देखिए, एट x इज इक्वल टू -3, इस पर आपको चेक करना है।
तो आप पहले क्या करेंगे, f ऑफ -3 निकालेंगे। तो फंक्शन में जहां जहां x है वहां -3 रख लीजिए। तो 5 मल्टीप्लाई बाय -3 और माइनस में 3, तो कितना आ जाएगा, 5 3 जे माइनस का 15 -3, तो आपके पास आ गया है -18। और वैसे भी देखिए जब हम पॉलिनोमियल फंक्शन की बात करते हैं, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, वैसे भी ये आपका क्या है, हमेशा ही कंटिन्यूअस होता है। ग्राफ से तो आप जानते ही हैं, लेकिन हमें यहाँ पर लिमिट चेक अप्लाई करना है और लिमिट से इसको चेक करना है कि क्या ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो हमने पहले x = 0 पे चेक किया। 0 पे चेक करने के लिए देखिए हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी है। लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आप कहां पर निकालेंगे, जो मैंने आपको पहले फंक्शन बताया, यहाँ पर देखिए x के 1 के लेस देन में भी आपको फंक्शन का मान दिया है और 1 के ग्रेटर देन में भी आपको फंक्शन का मान दिया है। तब आप क्या निकालेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अब इस फंक्शन में, इस क्वेश्चन में आपको फंक्शन का एक ही मान दे रखा है और उस पॉइंट पर निकालना है। तो आप क्या करेंगे, पहले फंक्शन में क्या करेंगे, वो वैल्यू रखेंगे, पुट कर देंगे और उसके बाद लिमिट निकाल लेंगे। तो दो ही चीज आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना आ गया, -18। अब आप निकालेंगे लिमिट x टेंस टू कहां पर निकालना है, -3 पर, ठीक है। और fx, तो fx क्या है यहाँ पर क्या है, = 5 लिमिट ऑफ x टेंस टू -3 और fx क्या है आपके पास, 5x -3, लिमिट अप्लाई करेंगे आप। तो 5 मल्टीप्लाई बाय -3 = -15, यहाँ पर भी आपके पास -18 आ गया है। तो अब आप क्या लिख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं, यहाँ पर तो आपका f ऑफ -3 है, वो आ गया आपके पास लिमिट x टेंस टू, सॉरी यहाँ पर आप इसको ऊपर लिख लीजिए चाहे तो यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे, -18 आ गया है कि f ऑफ -3 = लिमिट x टेंस टू -3 fx बराबर आ गया है। सो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट कहां पर, एट x = -3 पर। तो फंक्शन यहाँ पर आपका क्या है, कंटिन्यूअस है। और इससे पहले हमने ग्राफ में देख लिया है कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो हमेशा ही कंटिन्यूअस होते हैं। और इसी पॉलिनोमियल फंक्शन को देखिए, ये लीनियर फंक्शन है आपके पास, इसी को हम एट x = 0 पर हमने चेक किया। तो आप देख पा रहे हैं कि आपकी जो फंक्शन की वैल्यू है और जो लिमिट की वैल्यू है दोनों ही सेम आई। तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यूअस हो जाएगा एट x = -3 पर। इसको कॉपी करें। और थर्ड पॉइंट क्या है, x = 5 पर भी हमें चेक करना है। तो फंक्शन क्या है, 5x - 3। तो थर्ड देखिए इसका पार्ट, फंक्शन आपके पास है fx = 5x - 3 और इसकी कंटिन्यूटी आपको चेक करनी है एट x = 5 पर, एट x = 5 पर, एट x = 5। तो देखिए fx बराबर, अब आपको क्या करना है, 5 रखना है फंक्शन में। यहाँ पर भी आप रखेंगे f ऑफ 5 बराबर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस में 3। तो 5 5 जो आपका कितना हो जाएगा, 25 -3, ये आपको मिला 20। अब लिमिट में आप रखिए, लिमिट x टेंस टू 5 पे चेक करना है fx, और fx का मान कितना है, लिमिट x टेंस टू 5, fx का मान कितना है 5x - 3। और यहाँ पर आप फिर से क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे। तो f 5 × 5 - 3 = देखिए कितना आ जाएगा, 25 - 3 दैट मीन्स 22। और यहाँ से भी आप क्या देख पा रहे हैं कि जो आपके पास f ऑफ -5 है वो इक्वल आ रहा है f ऑफ किसके, लिमिट के, लिमिट x टेंस टू 5 fx के। तो दोनों का मान कितना आ गया है, 22 और 22। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, therefore
function is continuous at x इज इक्वल टू 5। तो फंक्शन आपका कंटिन्यूस होगा कहाँ पर, एट x इज इक्वल टू 5। तो देखिए बच्चों यहाँ पर फंक्शन कब कॉन्टिन्यूस होता है, देखिए हम यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी के बारे में बात कर रहे थे, और कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंसिबिलिटी में भी देखिए यहाँ मैंने ग्राफ से समझा दिया तो इसकी जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंसिबिलिटी में हम क्या पढ़ेंगे, पहले कॉन्टिन्यूटी पर बात कर रहे हैं। कॉन्टिन्यूटी यानी कि क्या होता है, किसी फंक्शन की आपने ग्राफ पर बात की होगी, ग्राफ आपने देखा है पॉलिनोमियल फंक्शन का, तो ग्राफ किस तरह से होता है ये हमने यहाँ पर आपको बताया कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन है उनके डिग्री 1, डिग्री 2 और डिग्री 3 जो भी आपके पास यहाँ पर पॉलिनोमियल फंक्शन है, उन फंक्शन का जो ग्राफ है वो इस तरह से होता है। कहीं भी वो फंक्शन आपका ये जो ग्राफ है ये ब्रेक नहीं हो रहा है, तो ये फंक्शन आपका कंटिन्यूस है। यदि आपका कोई ग्राफ ब्रेक होता है, आपको पेन उठानी पड़ रही है और फिर से आप ग्राफ बना रहे हैं, तो वहां पर आपका डिसकंटिन्यूस होगा, कोई भी फलन कोई भी फंक्शन आपका क्या हो जाएगा वहां पर कंटिन्यूस। तो यहाँ पर आपने देखा कि पॉलिनोमियल जितने भी फंक्शन है वो सारे क्या है, वो सारे ही आपके कंटिन्यूस फंक्शन है। लेकिन अब हमें ग्राफ से नहीं, हमें इसको लिमिट अप्लाई करके इसको चेक करना है। लिमिट अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या होगी, आपको यहाँ पर फंक्शन पर उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन का मान देखना है, उसके बाद लिमिट अप्लाई करनी है और उसको चेक करना है। फंक्शन की अलग अलग यदि डेफिनेशन हो तो वहां पर आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करके चेक कर सकते हैं फंक्शन का। तो यहाँ पर देखिए, इसके बाद हमने यहाँ पर आपको बताया कि जो आपके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उनके ग्राफ भी इस तरह से sin x और cos x का कंटिन्यूस होता है और बाकी आपके डिसकंटिन्यूस हो जाते हैं यदि उनको यहाँ पर उनका। तो यहाँ एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया कि fx इज इक्वल टू 5x, इसको आपने कंटिन्यूस चेक करना है कहाँ पर, एट x इज इक्वल टू 0 पर, एट x इज इक्वल टू -3 पर और एट x इज इक्वल टू 5 पर। तो आप देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इसलिए नहीं ली क्योंकि यहाँ पर फंक्शन का एक ही मान दे रखा है, कहाँ पर, एट x इज इक्वल टू 0 पर। यदि अलग अलग डेफिनेशन होती तो उस केस में आप क्या करते, जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है इसलिए मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन स्किप करा दिया है, इसको हम करेंगे इसको करने के बाद। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपकी लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लगेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ फंक्शन का x इज इक्वल टू 1 पर अलग फंक्शन का मान है और x जब क्या है आपका लेस देन 1 है तो फिर आपका ये मान होगा और ग्रेटर देन 1 पर ये मान होगा। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर एक सिंगल यहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन थी fx इज इक्वल टू 5x - 3, ये इसको हमने कंटिन्यूस प्रूव करना है एट x इज इक्वल टू 0 पर। तो आप क्या करेंगे, 0 फंक्शन में 0 रखेंगे, तो जहां जहां x है वहां आपने 0 रखा तो आपको -3 मिला। इसके बाद हमने लिमिट अप्लाई की, फंक्शन आपका यह है तो यहाँ पर भी आपका -3 मिला। आपका फंक्शन का मान और लिमिट x टेंड्स टू 0 उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपका दोनों ही क्या आ जाते हैं, सेम आ गया है, तो ये कंटिन्यूस। अगर ये सेम नहीं आते तो ये आपका डिसकंटिन्यूस होता है। इसके अलावा हमने आपको पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में बता दिया था ग्राफ से कि वो क्या होते हैं, वो खुद ही कंटिन्यूस होते हैं, उनका ग्राफ कंटिन्यूस होता है। तो यहाँ पर लिमिट से हमें उसको किस तरह से अप्लाई करना है ये हमने सीखा। अब नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पर जो फंक्शन की अलग अलग डेफिनेशन होती है उन पर कैसे आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।